Hello बच्चों, let's read this question. The question says the C4 and C3 plants differ from each other in types of pigments involved in photosynthesis. Option 2 है the primary acceptor of carbon dioxide during carbon fixation. Option 3 type of end products of photosynthesis. Number 4 number of NADPH that are consumed during the starch synthesis process. इन 4 ऑप्शंस हमें दे रखी हैं और उसमें बता रहा है इसमें हमें कि C4 और C3 प्लांट जो हैं वो डिफर हैं एक दूसरे से इन चारों में से किस स्टेटमेंट को लेके। तो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा C3 एंड C4 प्लांट्स, C3 एंड C4 प्लांट्स। अब C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के बारे में बात करते हैं इसमें हम लोग। तो सबसे पहली बात इसमें आती है द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो जो टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं वो दोनों ही, चाहे वो C3 है चाहे वो C4 प्लांट्स हैं, दोनों के अंदर ही क्या है, पिगमेंट्स जो होते हैं वो सेम आते हैं। सब में ही क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं आपके। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये कि जो टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं ये आपके दोनों में ही सेम आते हैं। इनमें फोटोसिस्टम वन जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, और वो आपकी क्या आती है उसमें फोटोसिंथेसिस में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है। तो उसमें जो पिगमेंट्स आते हैं लाइट रिएक्शन में, जो लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन है हमारी, उसमें पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि अब दोनों ये जो टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं वो दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। जो पिगमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या होंगे, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो पिगमेंट्स हैं हमारे वो पिगमेंट्स सेम रहेंगे, सेम इन C3 एंड C4 प्लांट्स। दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, पिगमेंट्स में चेंज नहीं होगा। सेकेंड इसमें आता है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन। अब अगर कार्बन प्राइमरी एक्सेप्टर्स की बात करते हैं दोनों की, तो वो चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा इसमें। तो इसमें अब क्या आएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है हमारा, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं बात करती हूँ इन C3 प्लांट्स, तो C3 प्लांट्स के अंदर वो है हमारा RUBP, और हम कह सकते हैं रुबिस्को एंजाइम, जो इसको एक्सेप्ट कर रही है, कैटालाइज कर रही है। इसकी प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, रुबिस्को एंजाइम आ जाएगी। और ये फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बनाएगी वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड का, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 PGA प्रोडक्ट बनता है, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म है 3 फॉस्फोग्लाइसिरेट, ग्लाइसिरेट। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन किसमें, C4 प्लांट्स में। तो C4 प्लांट्स में जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो हमारे पास आती है पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज। ये आपकी क्या करती है, कैटालाइज करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए। और इसके लिए जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारा बनता है वो क्या बनता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड से हमारा पेप से, पेप आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बन जाती है तो ये आपका अनस्टेबल हो जाता है और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड हमारा बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये क्या है, स्टेबल फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड अगर मैं C4 की बात करती हूँ तो C4 में OA आएगा, और अगर C3 की बात करती हूँ C3 में 3PG आएगा। तो डिफरेंस दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है। C3 C4 में दोनों ही जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड के वो दोनों ही डिफरेंट आए। OA का मतलब होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड।
ये दोनों ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। अब बात करते हैं हम इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये डिफर कर रहे हैं C3 C4 में, किस इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर दोनों के अलग अलग हैं। अब बात करते हैं इसमें टाइप्स ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो टाइप्स ऑफ, अगर एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं इसमें, तो इसमें वो क्या है इसका एंड प्रोडक्ट, इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर दोनों के केस में ही ग्लूकोज है, तो ये दोनों भी क्या है, सेम हो जाएंगे। ये दोनों ही क्या है, सेम एंड प्रोडक्ट है, इसके अंदर दोनों ही ग्लूकोज ही बनाता है इसमें, तो ये भी आपका करेक्ट है। नंबर ऑफ NADPH दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द स्टार्ट सिंथेसिस प्रोसेस, ये भी क्या करते हैं, इसकी वजह से भी हम दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। डिफरेंशिएट क्योंकि दोनों में ही जो कंजप्शन, नंबर ऑफ कंजप्शन है NADPH का, वो सेम रहेगा। तो हम किस बेस पे डिफर कर सकते हैं, हम डिफर कर सकते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर्स के बेस पे। इन दोनों C4 और C3 साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग कार्बन फिक्सेशन। यही तो आपका जो ऑप्शन है, जो उनकी जिसके बेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारा C3 प्लांट है और ये हमारा C4 प्लांट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, जिसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं C4 और C3 प्लांट्स को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।